हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट एज यूजुअल रिकवरी जारी है और रिकवरी ताबड़तोड़ हो रही है। लेकिन इसमें भी दो टाइप्स के लोग हैं। एक तो पुराने लोग हैं जो मार्केट में कई समय से हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि बॉटमिंग आउट नहीं हुआ है, मार्केट एक बार ट्रैप कर रहा है, 2-4 दिन बढ़ेगा फिर डीप आएगा, फंसेंगे लोग। और जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए घुसे हैं, पिछले 4-5 साल वाले को भी नए बोलूँगा मैं, जो 4-5 साल जो कोविड के बाद रादर घुसे हैं, उन लोग बोल रहे हैं बॉटमिंग आउट मार्केट हो चुका है, बॉटम बन चुका है और अभी लपक के शेयर लो और झपक के पैसा कमाओ वाला सोच है। लेकिन जो डिफ्रेंसिएशन है दोनों के बीच वो तो अलग अलग है। लेकिन इस बीच शेयर में तो रिकवरी जारी है और कई शेयर में तो ऐसे रिकवरी हो रहे हैं जैसे कि देयर्स नो टुमारो टू बाय अगेन वाली बात है। खरीदे जा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है अगर 4 डे को देखें। लेकिन मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लगातार 3-4-5 महीना गिरते चले गए। कुछ रीजन नहीं था। जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो ज़रूर ख़राब थे और थोड़े बहुत इधर उधर के रीजन थे, लेकिन कोई एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि पूरा मार्केट ही खराब हो जाए। और ऐसा भी नहीं था कि हर शेयर के खराब रिजल्ट आ रहे थे, सिलेक्टिव स्टॉक के खराब रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ सब पिसाए, सब गिरे। लेकिन अब 4 दिन से तेजी आ गई तो उसका भी समझ में नहीं आ रहा है। रिकवरी है लेकिन रिकवरी भी ताबड़तोड़ आ गई 4 दिन से लगातार। तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि जो प्रेडिक्ट करने जाएगा वो फंसते चले जाएगा। धीरे धीरे पैसा है लगाते जाओ, क्वालिटी वाले स्टॉक्स में पैसा डालते जाओ और मार्केट में बने रहने से मेरे को लगता है पैसा बनेगा। और अदरवाइज खाली फालतू दिमाग लगाने से कब बॉटम बना, कब टॉप बना, कब ये हुआ, कब वो हुआ, उससे खाली आदमी पैसा कमाएगा और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें कई लोग कमेंटेटर को दिमाग की लगाने का मौका मिल जाता है। अब बोल रहे हैं कि जो कल फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी आया उसके चलते मार्केट में आज तेजी रही, तो जो 3 दिन का और तेजी था उसका क्या। तो मेरे को नहीं लगता कि फेडरल रिजर्व वाले कुछ करें हैं। उन लोग बेसिकली बोले ये हैं कि इस साल 2 रेट कट और होगा, मतलब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और होगा। अगर 1 रेट करेंगे तो वो रेट कट करेंगे तो 50 बेसिस पॉइंट कर देंगे, अगर 2 रेट करेंगे 25 बेसिस पॉइंट कर देंगे। लेकिन उनका कहना ये है जो कि उनका इन्फ्लेशन का टारगेट था वो 2% का था, वो रीच नहीं हो पाएगा। और ग्रोथ भी स्लो है, मतलब स्लो ग्रोथ में हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट रहेगा यूएस में। लेकिन एक और देखने की बात यह है कि जो इन्फ्लेशन हाई रहेगा, ग्रोथ स्लो रहेगा, लेकिन 2 रेट कट तो लोग करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। लेकिन 50% अमेरिकन का मानना ये है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है और उसके चलते भी प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी। उसके चलते रादर स्टैगफ्लेशन आ जाएगा बोलते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन टू अर्ली टू से है ये सब बात की क्या होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए पोवेल तो चिल मोमेंट में लगे। पोवेल मतलब फेडरल रिजर्व के जो हेड है, चेयरपर्सन है वहाँ के, वो तो चिल मोड में लगे। बोले जैसा आगे होगा देखा जाएगा, करा जाएगा। लेकिन इंडिकेशन वो दिखाए कि 2 रेट कट्स होंगे वहाँ पर। लेकिन एक और बात वो करते हैं आगे कि मार्केट में बोल रहे हैं कि अडानी वाले जो हैं, अडानी ग्रुप बोल रहे हैं कि वायर्स एंड केबल सेगमेंट में आएंगे। तो जो वायर और केबल सेगमेंट वो लोग आएंगे तो मेरे को लगता है पूरा जो सेक्टर है उसका डी रेटिंग होगा। डी रेटिंग ये इसलिए होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर समझें तो कोई माल को 1 रुपये में बेच रहा है और कोई आके 50 पैसा में बेच रहा है, और अगर माल सेम है तो आदमी 50 पैसा में लेगा, 1 रुपये में क्यों लेगा। तो वही वाली बात है, जब अडानी आएगी तो अगर उसका जो शेयर रहेगा, अगर लिस्ट करवाते हैं या फिर जो भी आगे समझते हैं, अगर वो सस्ता रहेगा तो आदमी हायर वैल्यूएशन क्यों देगा अदर कंपनी को। तो वो वाली प्रॉब्लम वाली बात है। और कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, कुमार मंगलम बिरला, वो घुसेंगे वायर एंड केबल में। तो अचानक से समझ में नहीं आ रहा है वायर एंड केबल में ऐसा क्या हो गया जो जो बिजनेस के बड़े बड़े वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो उसमें घुसना चाह रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला आए, अब गौतम अडानी आना चाह रहे हैं। लेकिन इससे देखना कि ये मिलता है कि छोटे छोटे सेक्टर में भी बड़ा ग्रोथ है, क्योंकि वायर्स एंड केबल एक निश सेक्टर था लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। लेकिन इसमें एक और देखने की बात ये भी है कि जो पॉलीकैप है वो फॉर द मोमेंट के लिए तो वायर एंड केबल का सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लेयर है। तो उसका अगर फॉर द मोमेंट के लिए मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 76,000 करोड़ है। तो सबके नज़र में दिखता होगा 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अडानी वाले घुस गए, बिरला घुस गए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि कई जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले रहते हैं उन लोग अलग अलग भी दिमाग लगाते हैं।
क्योंकि जब पहले कई दिन पहले रेड पड़ा पॉलीकैब में, तो पॉलीकैब का जब पूरा स्क्रूटनी हुआ, उसके जब वेयर हाउस में घुसे और जब पूरा उसका बैलेंस शीट वगैरह चेक हुआ, तो उसमें देखने को ये मिला कि उन लोग कुछ ग्रोथ दिखा रहे हैं कम और कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये तो देख रेट करने वाला को भी दिमाग गोल हो गया, भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई जगह देखने को ये मिलता है बिजनेसेस में कि 10 रुपये का माल बेचते हैं और दिखाते हैं 15, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी होगा, हाँ अभी ज़्यादा बेच रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सब चीज़ होगा, गोलमाल करते हैं। लेकिन पॉलीकैब वाले उल्टा किए, इन लोग क्या किए कि ग्रोथ कर रहे थे ज़्यादा और बता रहे थे कम। तो उसका इन लोग का बेसिक रीजन ये था कि अगर हम लोग दिखाएंगे मस्त ग्रोथ हो रहा है, मस्त प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें सब कोई बिजनेस में घुसते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली आखिर में यही हुआ, पॉलीकैब का ग्रोथ को देख के, मार्केट कैप को देख के और बड़े बड़े प्लेयर घुस गए। और आगे चल के मेरे को नहीं लगता है कि पॉलीकैब उतना ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि मार्केट तो बड़ा है। और जैसे कि बीच में टीवी में भी आए थे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, KEI इंडस्ट्रीज वाले, वो लोग बोले मार्केट इज टू बिग, कोई भी घुस सकता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा, कोई भी घुसता है तो, क्योंकि जब बड़े प्लेयर घुसते हैं तो लोग कैपेक्स लेड बिजनेस करते हैं, कैपेक्स लेड ग्रोथ करते हैं। और जब कैपेक्स लेड ग्रोथ रहता है तब इन लोग खाली एडवर्टाइजमेंट भी एकदम अनाप शनाप करते हैं, क्वालिटी भी अच्छा रखते हैं, और जो इनका प्रोसेस रहता है और जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर लोग को तो ऑलरेडी एक बेनिफिट रहता है, एग्जिस्टेंस रहता है, नाम रहता है। लेकिन जो बड़े प्लेयर आते हैं उन लोग तो ऑलरेडी नाम के साथ आते हैं, तो वो एक देखने की बात है। लेकिन एक और बात करते हैं कि जो पेज इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो जॉकी का जो कपड़ा बनाते हैं रेडीमेड, वो अंडर गारमेंट वगैरह बनाते हैं, तो बीच में कई साल पहले एक उन लोग का भी इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में जो जॉकी के हेड हैं, रादर पेज इंडस्ट्रीज के हेड हैं, CEO थे रादर के, कौन थे मेरे को ध्यान एक्चुअली नहीं आ रहा है। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा है कि भाई ये 18-20% का तुम ग्रोथ कर रहे हो और इतना बड़ा जॉकी ब्रांड्स के चला रहे हो, इतना फेमस है, और अगर 20-25% भी अगर ग्रोथ करोगे तो नो वन टू टच यू वाली बात है। लेकिन ये लोग बोले कि हम लोग ग्रोथ तो कर सकते हैं 20-25%, कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। लेकिन वही पॉलीकैब वाली सोच, अगर 20-25% ग्रोथ करेंगे तो सबको इस बिजनेस में आ जाएंगे, सबको ये बिजनेस करना चाहेंगे, और फिर अल्टीमेटली आगे चल के हमको मार्जिन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वो सोचे कि अगर अभी मार्जिन बढ़ा लेंगे तो बाद में मार्जिन को प्रॉब्लम पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे दिमाग के भी लोग रहते हैं। हम लोग तो सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ को देखते हैं, कितना ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, कितना ज़्यादा क्या हो जाए। लेकिन ऐसे ऐसे बिजनेस वाले भी रहते हैं, ग्रोथ को समझने वाले, जो सोचते हैं कि हमारे ऊपर है पूरा मार्जिन, हमारे ऊपर पूरा ग्रोथ है, लेकिन कम ग्रोथ करते जाते हैं कि कोई और मत घुसे, कंपटीशन ज़्यादा मत है कि 18% ग्रोथ में कौन घुसे करके। लेकिन दिस इज़ हाउ दी थिंग्स आर वाली बात है। लेकिन अगर 1 मिनट समझे कि पॉलीकैब का मार्केट कैप, तो पॉलीकैब का मार्केट कैप है 76,000 करोड़ का, और पी सड़क के के नीचे पिटान हो के उसका हो गया है 41 टाइम्स का PE। तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुका है PE इसका। लेकिन अगर इसका हिस्टोरिकल देखें PE, तो 18-20 टाइम्स भी इसका PE जा चुका है। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है कि और क्या डाउन हो सकता है। और अगर RR केबल को देखें तो RR केबल भी 40 की PE में है, और RR केबल कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है पॉलीकैब से। पॉलीकैब का 76,000 मार्केट कैप है और RR केबल का 10,000 करोड़ मार्केट कैप है। तो RR केबल छोटी कंपनी है लेकिन ग्रोथ इसके भी अच्छे हैं। लेकिन अब अडानी का घुसने के बाद, आदित्य बिरला ग्रुप घुसने के बाद क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन एक और देखने को बात आ रहा है सामने, ओला की बिना भी आजकल हम लोग का वीडियो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि ओला कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि ओला की बात करनी पड़ जाती है। अब बीच में जब फैब का सेल्स का डेटा आया तो उसमें वाहन पोर्टल में आया इन लोग का 8600 कुछ यूनिट बेचे हैं। तो सबको इतना देखने के बाद हो गया भाई अचानक से 25,000 यूनिट से इतना ड्रॉप कैसे आ गया सेल्स में। तो कंपनी वाले क्लैरिफाई किए कि वाहन के पोर्टल में हम लोग रजिस्ट्रेशन जा नहीं पाया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया थर्ड पार्टी के साथ, इसका चलते हमारा नहीं आ पाया। लेकिन एक्चुअल हमारा 25-26,000 व्हीकल सोल्ड हुआ है इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो सब कोई मान भी लिया। लेकिन अभी फिर एक स्क्रूटनी चालू हो गई है कि जो इनका व्हीकल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ झोल है। तो अगर 8600 व्हीकल रहा और ये लोग क्लेम करें 26,000 व्हीकल, तो जो इतना बड़ा गैप है उसके चलते अगर ये लोग गलत पाए जाते हैं तो मेरे को लगता है धड़ाम से पिटाई होगी शेयर की, और एक जो ट्रस्ट है वो तो जाएगा ही जाएगा। और जो इतना सारा एक साथ इन लोग के ऊपर बैड न्यूज आ रहा है वो कैसे ख़त्म होगा। लेकिन पर्सनली मेरा फीलिंग है
कि लोग उतना तो झूठ नहीं बोलेंगे कि 26,000 बोल के 8600 गाड़ी बेचेंगे, लेकिन मार्केट में भी बज यही चल रहा है। और कुछ बोल रहे हैं कि इन लोग का रजिस्ट्रेशन को लेकर कि रजिस्ट्रेशन गाड़ी नहीं हुई है, वो गाड़ी इन लोग दे रहे हैं डेमो को चलाने के लिए। तो कई महाराष्ट्र के 8 सेंटर में कि कितने सेंटर में इन लोग का छापेमारी पड़ गया है। तो वो लग रहा है द बैड न्यूज इज कीप फॉलोइंग ओला इलेक्ट्रिक, लेकिन नो वन नोज, क्योंकि अचानक से 7% गिर गया, 7% गिरने के बाद फिर 13% चढ़ गया, फिर 13% चढ़ने के बाद फिर 5% चढ़ गया, फिर आज 4% चढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का मूवमेंट हो रहा है और टू प्रॉब्लमेटिक वाला सीन है समझने के लिए कि आखिर क्या होगा। लेकिन अगर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो 15 लाख शेयर होल्डर हैं, रिटेल में FII DI वाले हैं नहीं। तो प्रॉब्लम वाली बात तो है ओला में, लेकिन अचानक से कुछ भी हो सकता है। 13% को उस दिन 13% का शेयर मूवमेंट दिखा दिया था, बीच में गिरावट आ गया था। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मार्केट का भी समझना पड़ेगा क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।